फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बांका में नकाबपोश अपराधियों ने कार्यपालक अभियंता के घर पर लाखों रुपए का डाका डाला। शातिर अपराधियों की एक एक करतूत, एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात के अंधेरे में नकाबपोश अपराधी सड़क पर चहलकदमी कर रहे हैं। ये देखिए, लाल शर्ट पहने ये है अपराधी नंबर 1, उसके पीछे चल रहा है अपराधी नंबर 2, तीसरा अपराधी भी उसके साथ साथ चला आ रहा है, तो पीछे से चौथा, पांचवा और छठा अपराधी भी कदम दर कदम बढ़ाए चला जा रहा है। खतरनाक हथियारों और असलहों से लैस ये अपराधी बेखौफ होकर चहलकदमी कर रहे हैं। ये देखिए, पहले अपराधी के हाथ में बड़ी सी दोनाली नजर आ रही है। रास्ता साफ होने का उसने जैसे ही इशारा दिया, पीछे से उसके ये साथी एक के बाद एक बढ़ते चले आए। किसी के पास तमंचा है तो किसी के पास ताला तोड़ने का औजार, जिसके जरिए ये अपराधी घर में घुसे और सारा सामान गायब कर दिया। ये नजारा है बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड के करसोप गांव का, जहां मंगलवार की रात इन बदमाशों ने मनरेगा के कार्यपालक अभियंता अशोक मेहता के घर पर लाखों रुपए का डाका डाला था। उस समय घर पर कोई नहीं था। जैसे ही अपराधियों को इसकी भनक लगी, पूरे गैंग ने घर पर धावा बोल दिया और एक एक सामान चुरा ले गए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में इन अपराधियों की करतूत कैद हो गई, लेकिन चेहरे पर नकाब ओढ़ रखने की वजह से किसी भी अपराधी का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आया। फिर भी फुटेज की मदद से शंभूगंज पुलिस को कई सुराग हाथ लगे हैं, जिसके जरिए बांका पुलिस इन अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी है। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बांका। बेगूसराय में उग्र भीड़ ने चौकीदार की धुनाई कर दी। भीड़ से घिरा चौकीदार छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। भीड़ में घिरे चौकीदार सीताराम पासवान पर घूसों की बरसात हो रही है। ये देखिए, उग्र भीड़ ने कैसे चौकीदार सीताराम पासवान को घेर लिया है और उन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ घूसे बरसाए जा रहे हैं। निरीह चौकीदार बार बार मिन्नतें कर रहा है, भीड़ से छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन आग बबूला भीड़ पर खून सवार है। ये देखिए कैसे चौकीदार पासवान पर दनादन घूसों की बौछार हो रही है। एक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए चौकीदार सीताराम पासवान मटिहानी से मृतक के परिजनों के साथ बेगूसराय सदर अस्पताल आए थे, जहां गुस्से से आग बबूला भीड़ ने निरीह चौकीदार को घेर लिया और सारा गुस्सा उन्हीं पर उतार दिया। इसी बीच भीड़ के चंगुल से छूटकर चौकीदार पासवान किसी तरह से बचते बचाते भागे और सीधे अस्पताल के अंदर ओपीडी के पास जाकर गिर गए। पिटाई से उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि फर्श पर गिरने के बाद वो बेहोश हो गए। परिजनों ने काफी मुश्किल से उन्हें उठाया। किसी का पोस्टमार्टम करवाने आए थे और जिसका ही पोस्टमार्टम करवा रहे थे, उसके परिजनों ने इस पर हमला कर दिया। सर जी बहुत कस के मारा है, छाती पे पितर में सर जी मार के सुता दिया। देख लीजिए सर जी, होश में नहीं। भीड़ की बेरहम पिटाई से चौकीदार पासवान की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। परिजनों ने उन्हें उठाकर ओपीडी के बेड पर लिटाया। डॉक्टर और नर्स ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। फिलहाल चौकीदार की हालत ठीक है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और बड़ी खबर इस वक्त पूर्णिया से आ रही है, जहां पर घर में फांसी के फंदे से लटकता हुआ व्यवसायी का शव बरामद किया गया है।
ये बड़ी खबर इस वक्त पूर्णिया से, जहां पर घर में फांसी के फंदे से लटकता हुआ व्यवसायी का शव, केशव जायसवाल का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पड़ोसी पर हत्या का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। मामले में 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिले के रुपौली थाना के गिद्धा गांव की यह घटना है। इधर नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में ससुराल वालों ने एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ये घटना बिंद थाना क्षेत्र के कुसहर गांव की है, जहां ससुराल वाले लगातार दहेज को लेकर इस महिला को प्रताड़ित कर रहे थे। 3 साल पहले बबलू बिंद की आशा देवी के साथ शादी हुई थी, जिसके बाद दहेज में बाइक की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोग मारपीट करते रहे, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष के लोगों को बाइक भी खरीद कर दी। उसके बाद भी आशा का पति बबलू बिंद उसे मारता पीटता रहा और आज उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद विवाहिता के मायके वालों ने बिंद थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसकी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक बेटी दहेज के लिए बलि चढ़ती रहेगी। कैसे मादर चौथ कर बच्ची के 3 साल पहले ही लड़का शादी 3 साल पहले ही लड़का शादी हुआ है, तो मोटरसाइकिल का छुआ नहीं था सर। फिर भी लड़ाई झगड़ा करते उड़ते मोटरसाइकिल भी दे दिया गया। मोटरसाइकिल देने के बाद भी वही हाल, बच्ची का मार पीट, गाली गलौज, मर्दाना गाली गलौज, तो सासुर गाली गलौज, तो सास गाली गलौज करते करते रात में आई, इसको गला दबाकर जान मार दिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।